सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही हिलेरियस वायरल वीडियो के बारे में, जो कि मैं देखा आज सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोलते साथ ही। इतना हंसा हूं मैं भाई, जो मेरे साथ एडिटर सोया हुआ था वो उठ गया। तो ना फॉरेन की एक व्हाइट वुमन पहुंच गई लाओस कंट्री की एक गांव के स्कूल में। जिनको नहीं पता बता तो लाओस कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो उस व्हाइट वुमन को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, भाग दौड़ मच जाता भाई। शायद से वो पहली बार देख रहे थे ना फॉरेनर को। आप देखिए, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रवि किशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये काफी पॉपुलर एक्टर है एंड ऑल्सो बीजेपी के पॉलिटिशियन, लोकसभा के एमपी है ये। तो रिसेंटली ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा जीएसटी रिफॉर्म किया गया, जिसको जीएसटी 2.0 भी कहते हैं। 22 तारीख यानी एक दिन पहले से जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो उसको लेकर रवि किशन कहते हैं नई जीएसटी दर से चीजों की कीमतें 50% तक घट गई है। 3000 रुपए वाली जैकेट 1600 रुपए की हो गई है, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में मिल रही है, 1000 की चीज आपको 450 रुपए में मिल रही है, 5000 की चीज 2650 रुपए में मिल रही है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको पता होगा जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है जीएसटी 2.0 की वजह से चीजों के दाम 50% से ज्यादा नहीं घटे हैं। हाँ, कुछ कुछ चीजों का प्राइस घटा जरूर है, बट 50-55% तक नहीं घटा है। तो इस वजह से काफी सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। कुछ कुछ ट्वीट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के बारे में। तो इनको ना बांग्लादेश में एक इवेंट के दौरान पूछा गया आप किसको चूज करोगी, साकिब खान या शाहरुख खान को। शाहरुख खान को तो ऑब्वियसली आप सब जानते ही हो। साकिब खान बता दो बांग्लादेश के एक एक्टर है। तो उस पर हानिया आमिर चूज करती है बांग्लादेशी एक्टर साकिब खान। जिसके लिए काफी सारे लोग हानिया आमिर को ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर लिखता है शाहरुख खान का एक मूवी पूरे बांग्लादेश मूवी इंडस्ट्री से बड़ा है। एक और यूजर लिखता है इंडिया से भाव नहीं मिलेगा तो कहीं की तो ऑडियंस चाहिए ना। एक और यूजर लिखते हैं आई चूज प्रीति जिंटा ओवर हानिया आमिर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर आप बोलोगे आजकल लोग पैसे के लिए इतना गिर गए हैं। एक वीडियो आप देख सकते हो, एक दुकान में 2 कस्टमर्स आए हुए हैं। एक जन रिसेप्शनिस्ट को कुछ पूछ रहा है एंड दूसरा बंदा रिसेप्शन में रखा हुआ जो पूजा का थाली है वहां से पैसे चुराता है। यस, किस तरह से वो पैसे निकालता है आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है के क्रिएट के बारे में। आप में से काफी सारे लोग इनको जानते होंगे। इनके बता दो 4 मिलियन के अराउंड सब्सक्राइबर्स है। इनका नाम है काव्या। अब काफी सारे लोगों को इनका कंटेंट पसंद आता है, काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। जिनको पसंद नहीं आता उनका कहना है कि अपने कंटेंट के थ्रू ज्यादा करके इंडिया के स्लम एरियाज, गार्बेज यही सब दिखाती है एंड इंडिया के ब्यूटीफुल प्लेसेस को ये इग्नोर करती है। लोग बताते हैं कि ये नक्सलिज्म प्रोपेगेंडा फैलाती है अपने वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू। और कुछ लोग बताते हैं कि ये अपने वीडियोस अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बनाती है। तो यही सब के चलते काव्या अपने इंस्टाग्राम पर क्रिएटर होने का एक अच्छा साइड एंड डार्क साइड वो बताई। वो कुछ पोस्ट करती है जहाँ पहले वो हेट कमेंट दिखाती है। जैसे एक जन ने लिखा हुआ था थूक के चाटने वाली आर तू ही है ना। एंड एक और कमेंट वो दिखाई जहाँ एक जन ने लिखा हुआ था यू आर माँ दुर्गा। फिर एक और हेट कमेंट वो दिखाई हेयर स्टाइल ही तुम्हारा स्कैम है। इसके बाद वो एक और कमेंट दिखाई मुझे तुम्हारे बाल पसंद है, मैं भी बाल काटती हूँ एंड यू आर माई इंस्पिरेशन। फिर वो एक और हेट कमेंट दिखाई शकल से पता चल जाता है तू एंटी नेशनल है। एक और वो पॉजिटिव कमेंट दिखाई फिर नजर ना लगे बहन बाकी आप लोग काम बढ़िया कर रहे हो, देश के बारे में बहुत कुछ आपके वीडियो से सीखा। फिर वो एक और हेट कमेंट दिखाई प्रोपेगेंडा वाली आर। एक और पॉजिटिव वो दिखाई कीप गोइंग यू आर सच ए इंस्पिरेशन फॉर ऑल इंडियन गर्ल्स। वैसा ही वो एक और हेट कमेंट दिखाई एंड एक और पॉजिटिव कमेंट। बेसिकली वो बताना चाह रही है कि अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको हेट भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा। फिर वो लिखती है इंटरनेट में एक फीमेल क्रिएटर बनना बहुत ही फनी है, एक गलती हो जाए तो लोग इतनी गालियां दे देंगे जो शायद ही वो कभी फेस पर बोल पाए। कभी भगवान ही बना देते हैं तो कभी कहीं का भी नहीं समझते। एंड द वर्स्ट पार्ट दिस थिंग इज सो नॉर्मलाइज्ड कि अगर मैं कुछ इस पे बोलूं तो मैं सुनती हूँ अब इंटरनेट पर आए हो तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। लास्ट 20 दिनों से मैं कंप्लीटली शट डाउन थी। मेरे मन में कांस्टेंट फियर था ऑफ व्हाट इफ जो लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं वो मुझे सामने आकर बोल दे। एवरी नोटिफिकेशन बिकेम एंजाइटी, एवरी पोस्ट मेड मी फील व्हाट फ्रेश हेल अवेट्स इन द कमेंट्स। डर लगा लेकिन हार नहीं मानी। जो कोई भी फीमेल क्रिएटर या नॉन
क्रिएटर भी हो जो ये पढ़ रहा है, बहन तुम अकेले नहीं हो। आई नो यू हैव ऑल्सो फेल्ट दिस, तुमने भी अपने ऊपर ये सवाल उठाए होंगे, तुम्हें भी ये फील हुआ होगा कि यू आर बीइंग जज्ड एवरी टाइम, यू मैटर, ये इंटरनेट नीड्स मोर ऑफ अस नॉट लेस। और बदलते हैं ना यार, लेट्स चेंज द नैरेटिव, इट्स हार्ड बीइंग ए वुमेन ऑनलाइन टू इट्स पावरफुल बीइंग ए वुमेन ऑनलाइन। नवरात्रि शुरू है और नेक्स्ट 8-9 दिन सब इज्जत करेंगे, लेकिन इसके बाद भी भूल मत जाना, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सरोज सरगम के बारे में। सरोज सरगम के बारे में आपको पता होगा, मैं कल की वीडियो में भी एंड ऑल्सो 2-4 दिन पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये अपने चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी जहाँ ये माँ दुर्गा को एब्यूज की थी। ऐसा वर्ड वो यूज की थी माँ दुर्गा के लिए जो मैं बता भी नहीं सकता। एंड सिर्फ एक वीडियो में नहीं बल्कि इसने काफी सारे वीडियोस पोस्ट किए अपने चैनल पर जहाँ ये हिंदू भगवानों को एब्यूज करती है ना। तो फाइनली इस मामले में सरोज सरगम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सिर्फ सरोज सरगम नहीं, उनके हस्बैंड राम मिलन बिंद को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रिवेंज ऑफ 2 स्नेक्स के बारे में। ये शॉकिंग न्यूज बता दूं, उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। एक ड्राइवर अरीफ जो कि लॉरी चलाते हैं, वो जब गाड़ी चला रहे थे तो वो गलती से एक कोबरा सांप को कुचल देते हैं। एंड वो चीज वो जानबूझ के नहीं किए थे। कुचलने के बाद जब उन्होंने मिरर पे देखा तब उनको पता चला। वो इंसिडेंट के बाद बता दूं, उनको रिपीटेडली एक काला सांप दिखने लगा। एक बार वो सांप को देखते उनके घर में, दूसरी बार तो जो सांप है वो उनके लॉरी के अंदर था। जो सांप है वो डैशबोर्ड के अंदर छिपा हुआ था ना। जैसे वो सांप को देखे वो गाड़ी का ब्रेक मारे, लेकिन जो सांप है वो उनको काट देता है। इसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। उनके जो दोस्त है महेश एंड राजू फिर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उनका ट्रीटमेंट हुआ। एंड अभी उनका कंडीशन ठीक है। बता दूं, वो फिजिकली स्टेबल तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है अभी। डॉक्टर बताए कि जो अशरीफ है वो बार बार यही कहते हैं कि वो सांप मुझे अभी भी फॉलो कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक हार्ड वर्किंग मदर के बहुत ही इमोशनल वीडियो के बारे में। न्यूज बता दूं, फॉरेन कंट्री का है, ठीक है। एक माँ अपनी बेटे के मिसबिहेवियर की वजह से उसका फोन छीन लेती है, नहीं देती ना फोन। इसके बाद जो बेटा है वो क्या करता है, घर के सारे रूम डिस्ट्रॉय कर देता है। $70,000 का वो डैमेजेस कर देता है ना। $70,000 इंडियन करेंसी में कितना होता है आप देख सकते हो। जिसके बाद जो माँ है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो दिखाती है ना कि कैसे उसके बेटे ने कितना क्या क्या डैमेजेस किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रेजिक डिमाइस के बारे में। बनराज मंजरिया जो कि अहमदाबाद के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनका डेथ हो जाता है उनके ही पेट डॉग जर्मन शेफर्ड के स्क्रैच करने की वजह से। वो अपने डॉग का रेगुलर रेबीज वैक्सीनेशन करते थे ना। एंड वही सोच के वो क्या करते हैं कि कुत्ते के नेल ने बस स्क्रैच ही तो किया है। एंड वो डॉक्टर के वहां नहीं जाते, इंजेक्शन नहीं लगाते, जिसके बाद उनको रेबीज हो गया। वो अहमदाबाद के बहुत ही महंगे हॉस्पिटल में एडमिट हुए 5 दिन के लिए, बट क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। रेबीज कितना खतरनाक है मैं बताता हूँ। उनके फाइनल मोमेंट्स में हॉस्पिटल के बेड में उनको बांधा गया था। क्यों? क्योंकि रेबीज एक इंसान का ब्रेन का कंट्रोल ले जाता है, उसको पागल बना देता है। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा यार, अगर तो आप किसी रिलेटिव के वहां जाते हो, नेबरहुड में ही जाते हो, एंड इन केस अगर कोई डॉग स्क्रैच कर देता है या बाइट कर देता है, जो ओनर है, पेट के ओनर, वो कहते हैं कि नहीं हमने रेबीज का इंजेक्शन लगा रखा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर भी इंजेक्शन लगा लेना भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है उत्तराखंड के एक आदमी राकेश कुमार के बारे में, जो रशिया जाके फंस गए। वो रशिया गए थे पढ़ने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, बट वहां उनको फोर्स किया गया इनटू द रशियन मिलिट्री टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है आपको पता होगा। तो यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए उनको रशियन मिलिट्री में जबरदस्ती घुसाया गया। वो गए थे अगस्त 7 तारीख को स्टडी वीजा में। बता दूं, अगस्त महीना तो ठीक रहा, लेकिन ये महीने में राकेश कुमार का उनके फैमिली के साथ बात ही नहीं हुआ है। उससे पहले जब बात हुआ था तब राकेश कुमार ने अपने फैमिली को कहा था कि मुझे रशियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए यहाँ फोर्स किया जा रहा है। और जो राकेश ने कहा था कि मेरे पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स को भी इन्होंने ले लिया है। फैमिली का लास्ट कॉल पे बात हुआ था राकेश कुमार के साथ, बता दूं अगस्त 30 तारीख को। तब से कोई बात नहीं हुआ है। राकेश कुमार ने बता दूं अपना एक फोटो भी भेजा था जहां वो रशियन आर्मी यूनिफॉर्म में था ना। इस मामले में बता दूं राकेश कुमार के फैमिली ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कांटेक्ट किया हुआ है। 5 तारीख को वो कांटेक्ट किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सितंबर 11 तारीख को रशिया से अर्ज किया था कि वो इंडियंस को उनके मिलिट्री में ज्वाइन ना कराए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी कहा था कि रशियन आर्मी में जितने भी इंडियंस हैं उनको वो रिलीज कर दे। लेट्स सी भाई राकेश कुमार से रिलेटेड कुछ अपडेट अगर मुझे मिलता है देन फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक आदमी वर्सेस पुलिस के बारे में। तो होता क्या है, कर्नाटका में जब एक जन ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं तो जो पुलिस है वो उस आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस ही ले लेते हैं। जो आदमी वो बोलते हैं ना कि मैं चालान दे दूंगा लेकिन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ले रहे हो, जिस पर पुलिस कहते हैं कि ये रूल है। दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होता है ना। आप देखिए, आपने मेरा लाइसेंस कौन से रूल के अंडर लिया हुआ है वो सर बताइए। तेरे को पुलिस रूल बोल रहे ना तेरे को, कौन सा पुलिस रूल? नहीं सर, आप लाइसेंस क्यों रख रहे पर हमारा फाइन नहीं भर कर रख रहे। फाइन आप करो ना, ऑनलाइन हम भर देंगे चलान। नहीं ऑनलाइन नहीं सर, क्यों? वही बोल रहे हैं सर लाइसेंस आप हमारा दीजिए। नहीं देते, नहीं देते।
ठीक है सर, आप लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है ठीक है। ओके। आप सर बता सकते हैं कौन से सेक्शन के अंडर आपने ये हमारा ये करा है? निपानी नहीं, सेक्शन कौन सा है कि जिसमें आपने हमारा लाइसेंस हमसे लिया हुआ है, वो हमसे बस बताइए। हाँ? कौन से सेक्शन के अंडर आपने हमारा लाइसेंस लिया हुआ है? कौन से सेक्शन के अंडर, कौन से लॉ के अंडर आपने हमारा लाइसेंस ले लिया, वो सर आप हमें बताइए। हम ऑनलाइन फाइन पूरा का पूरा जितना भी आपका फाइन है हम पे कर देंगे। आप हमारी गाड़ी के नंबर के ऊपर से चालान भर दीजिए, नहीं, हम वो डायरेक्ट वो कर नहीं देंगे। चलेगा। सर आप फिर लॉ बताइए ना। हम एक सेकंड हम गिरे सर, आप लॉ बताइए कौन से लॉ के अंडर, तेरे को कौन से सेक्शन पुलिस के law, अंडर, पुलिस बोल रहा है ना मैं कौन से सेक्शन के अंडर आपने तेरा मेरा एक ही नहीं, लाइसेंस, तेरा एक ही नहीं समझे ना, कौन से सेक्शन के अंडर तेरा आपने एक ही मेरा, ये करे ना मैं सर मैं आपको लाइसेंस चिल्लाने रहा हूँ। सब लाइसेंस जमा है इधर दिखाते हैं उधर। सर आपने किसका जमा किया है, किसका लिया है, उससे मुझे सर कोई मतलब नहीं है। ये जिसका है ना, सर आप मुझे सिर्फ, सब जमा किया है आप मुझे सर ये इधर बताइए, आने का- आपने मेरा लाइसेंस, आपने मेरा लाइसेंस हाँ। कौन से रूल के अंडर लिया हुआ है, वो उसका सर रूल्स बताइए। चाहिए तेरे को, पुलिस रूल्स बोल रहे हैं ना तेरे को। कौन सा पुलिस रूल? हाँ हमारा पुलिस रूल्स है हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के बारे में जो एयर इंडिया फ्लाइट में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद उनको 2 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में रख दिया गया है। एयर इंडिया का फ्लाइट बता दो बेंगलुरु से वाराणसी जा रहा था, हवा में ही था, ठीक है, उड़ रहा था। उतने में क्या होता है, वो पैसेंजर वो एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जो कॉकपिट का दरवाजा होता है वो खोलने की कोशिश करते हैं। कॉकपिट जहाँ पायलट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, बेसिकली वो वॉशरूम ढूंढ रहे थे, उनसे ये गलती हुआ। अब कोई कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है तो इसे हाईजैक अटेम्प्ट समझा गया। एंड जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ वो पैसेंजर को कस्टडी में लिया गया एंड इसके बाद उनको 2 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में रख दिया गया। मतलब वो 2 साल तक कोई भी एयरलाइन में फ्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक पाकिस्तानी हिंदू के वायरल वीडियो के बारे में। तो इनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां ये बताते हैं कि ये इंडिया क्यों नहीं आते। सबसे पहले तो ये बहुत सारे पासपोर्ट्स दिखाते हैं ना अपना पाकिस्तान का, फिर वो रीजन बताते हैं, आप देखिए। पासपोर्ट क्यों बनवाए थे? अपना सब कुछ बेच के, अपने जानवर बेच के, पैसे बेच के पासपोर्ट बनवाए थे। इस वजह से बनवाए थे ताकि हम महाकुंभ जा सके, हम गंगा स्नान कर सके, रामलला के दर्शन कर सके। महाकुंभ के लिए हमने वीजा, लेकिन वीजा हमें नहीं मिला। फिर आप लोग कहते हैं इंडिया क्यों नहीं आते, इंडिया के लिए वीजा देते नहीं हमें। हमारा दिल करता है हम गंगा स्नान करें। जैसे सिख भाई आते हैं, आप लाहौर में आते हैं, ननकाना साहब हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई है जो सऊदीया में जाते हैं, अपना हज करते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तानी हिंदुओं का भी दिल करता है कि हम गंगा स्नान के लिए जाएं, महाकुंभ के लिए जाएं। लेकिन महाकुंभ तो अब चला गया, गंगा स्नान के लिए जाएं, रामलला के दर्शन करें, अयोध्या जाएं। लेकिन क्या है, देखिए कितने पासपोर्ट पड़े हैं। बाकी धन्यवाद, जय श्री राम। अब काफी सारे लोग कमेंट्स में यही बोल रहे ना कि इंडियन गवर्नमेंट सही कर रहे हैं, क्या पता इस चक्कर में कोई पाकिस्तानी स्पाई आ जाए इंडिया। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।